कहता है वोटर्स के खास कार्यक्रम में है। इस वक्त हम अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बता दूं तो 3 बार लगातार विधायक यहां से टी.एस. सिंहदेव हैं और इस बार प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। हम जानेंगे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर से 4.5 साल में कितना विकास हुआ है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र का और कितने वादे पूरे हुए और कितने वादे अभी अधूरे हैं। तो चलिए चलते हैं अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स से बात करने। अंबिकापुर के वोटर्स से हम बातचीत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ वोटर्स हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर में टी.एस. सिंहदेव जो विधायक है वर्तमान में, उनका कार्यकाल कैसा रहा इन 4.5 सालों में। हाँ भैया, मैं उमेश जायसवाल। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत उम्मीद से टी.एस. बाबा आदरणीय हमारे सरगुजा महाराज जी को वोट दिए थे। वोट इसलिए दिए थे कि हमें ये उम्मीद था कि ये विधायक ही नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में हमारा पूरे स्टेट का नेतृत्व करेंगे। और निश्चित रूप से जब हम लोग स्थानीय अंबिकापुर के हमारे विधायक जब टी.एस. देव जो रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री के ऊपर रहेंगे तो हमारा विधानसभा का ज़बरदस्त विकास होगा। मगर दुर्भाग्य हमारा रहा आपसी खिंचातानी या जो भी कारण रहा उन लोगों के चलते कि बाबा हमारे जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और विकास की बात है तो विकास भी कोई खास नहीं हो पाया। खींचातानी के कारण जो है वही कुछ भी मान लीजिए हम विकास करना चाहें, बाबा जी करना चाहें, उनके मन में है कि हमारा विधानसभा का क्षेत्र में विकास हो, लेकिन सीएम बघेल से उनकी अच्छी संबंध नहीं होने के कारण हमारा बिल्कुल दुर्भाग्य रहा, कुछ भी विकास नहीं हुआ हमारा। आप क्या मानते हैं कितना विकास नहीं हुआ? विकास भैया जो बताया वो सही है, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना था। रोड था, नाली था, मोहल्ला था, है ना। और भाई लोग मार्केट में भाई जो व्यवस्था होना चाहिए वो तो कुछ नहीं हुआ। नल जल योजना का जो हमारा कई करोड़ का योजना शासन के द्वारा आया था कि घर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, उस संबंध में वायरिंग हुआ जरूर, घर घर कनेक्शन पहुंचा, मगर पानी नहीं आ पाया। आज भी 48 वार्ड हमारे अंबिकापुर विधानसभा में हैं। कई वार्ड ऐसे हैं जहां कि रोज़ टैंकर जो है जाना पड़ता है, रोज़ टैंकर के कारण ही, टैंकर के द्वारा ही उनका जो है पूरा सब कुछ व्यवस्था हो पाता है। पानी की कमी अभी भी है। आपसे जानते हैं कि क्या विकास कितना हुआ है? देखा जाए तो अंबिकापुर विधानसभा में विकास जीरो है, क्योंकि माननीय भूपेश जी मुख्यमंत्री और हमारे टी.एस. बाबा के बीच में जो मनभेद था या मतभेद था, उसके चलते विकास नहीं हो पाया। आज भी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम किया गया, परंतु सरगुजा जिले के अंबिकापुर में नहीं किया गया है। और चुनाव से पहले जो बातें करते हैं कि हम अंतिम छोर से अंतिम छोर तक की विकास करेंगे, परंतु देखा जाए तो आज भी जो है माननीय महाराज साहब टी.एस. सिंहदेव के गोद लिए हुए ग्राम बकई जो कि उदयपुर ब्लॉक में है, वहाँ ही नल जल योजना प्राप्त हो चुका है। वहाँ भी आज लोग ढूंढी का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। और जैसे कि अभी हमारे भाई साहब ने बताए नल जल योजना का, उस नल जल योजना में जो बात बताई नहीं है एकदम सही बात है कि भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। नल जल योजना आज पूरी तरह से जो है खास करके अंबिकापुर में फ्लॉप हो चुका है। और प्रायः देखा जाता है कि कभी पानी में सांप निकल जाता है, कभी गंदगी आता है, कभी कीड़े मकोड़े आता है। तो विकास देखा जाए तो अंबिकापुर विधानसभा का जीरो है। हमारे साथ वोटर्स है और भी वोटर्स हैं, हम उन्हीं से जानेंगे कि ये बताइए कितना विकास हुआ है इस विधानसभा अंबिकापुर में। कुछ नहीं हुआ विकास के नाम पर, तो कुछ नहीं हुआ है आज तक, कुछ नहीं हुआ है विकास के नाम पर। जब से बने हैं तब से मंत्री। अंबिकापुर विधानसभा के कुछ युवा वोटर्स भी हैं हमारे साथ और कुछ सीनियर सिटीजन यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि कितना विकास हुआ है। क्या लगता है कितना विकास हुआ? मुझे तो लगता है कि बहुत ही कम विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में भी। और मैं खासकर सरगुजा का रहने वाला हूँ, तो सरगुजा के लिए तो जीरो जैसा आज तक विकास हुआ है इस सरकार ने। मैंने आज तक अपने सरगुजा में कुछ नहीं देखा। जब चुनाव का समय आने लगे तो रोड के निर्माण हो रहे हैं और ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो चुनाव के समय आ रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन 4 साल इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बेरोजगारों को बोला था कि रोजगार भत्ता मिलेगा, उसमें से ऐसा भत्ता मिल रहा है कि बहुत सारे अपात्र हो चुके हैं। बहुत सारे बेरोजगारों को आज तक रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रोजगार लेने के लिए बेरोजगार घूम रहे हैं इधर से उधर। तो मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार ने कुछ अच्छा विकास किया है। शराबबंदी की बात कही थी, शराबबंदी नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसने सरकार ने वादा किया था और वो सब। अंबिकापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो
क्या विकास? देखिए, मैं समाज सेवी के रूप में भी एक ग्रामीणों की बातें भी रखता हूँ आगे तक, और मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं, वन अधिकार पट्टा का लाभ हो, जल नल योजना का बात हो, आवास हो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आज तक नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं वो इस सरकार को खुद पसंद नहीं कर रहे हैं। संतुष्ट तो नहीं है, जितना विकास होना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता है, और पहले से लोग कान में तेल डालकर बैठे रहते हैं। जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तब उनको सब दिखने लगता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो प्रलोभन, वो केवल वादा तक है। कितना वादा पूरा करते हैं आप सबको भी मालूम है, हम सब भी देख रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र का हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि संतुष्ट है। वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। चुनाव के करीब दुनिया भर के लोग अपना प्रलोभन देते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। कितना करते हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कितना विकास काम यहाँ पे हुआ है? विधायक की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। अपने जो भी हैं टीएस बाबा भी जितने भी हैं और सफ़ी अहमद हो गए, सारे लोग का बहुत अच्छा कार्यकाल अच्छा रहा कांग्रेस सरकार का। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इशू आया था, बट वो क्या बोलते हैं, रोड के लिए जो बनारस चौक पास था, अब वो भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो गया है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अपना यहाँ पास का रोजगार कार्यालय पास जो दारू भट्टी था, तो अब धीरे धीरे वो भी टीआई लोग जो भी हैं पहले एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब तो बहुत अच्छा कार्यकाल अच्छा चल रहा है अभी 4.5 साल के उसमें। बट और कुछ तो कहना नहीं चाहूँगा। फिर से चुनाव आएगा, क्या लगता है फिर क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मांगे रहेंगे? नहीं, सरकार तो आते जाते रहेंगे, मगर अभी मुद्दा यही रहता है कि भाई जो भी है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ स्रोत अच्छा बने। जैसे हम लोग जैसे यंग बेच के हैं तो हमारे लिए जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करना, तो ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है। अभी जो 4.5 साल के सरकार है, कांग्रेस है, टीएस सिंहदेव विधायक हैं, कितना विकास काम हुआ है? विकास तो ठीक है, लेकिन हम कर्मचारियों का भला नहीं हुआ है। केवल बस घुमा फिरा के रखे हैं, क्या कीजिएगा। फिर वोट आएगा, क्या मांग रहे हैं? अब तो समय ही बताएगा उसको, पहले से हम कैसे तय करें। आप पिछले बार के कार्यकाल को भी देखें, इस बार कार्यकाल में कितना अंतर नजर आता है? भाई सब तो अपना काम किए हैं, लेकिन हमारे पास जो हमको चाहिए वो अभी हमको उपलब्ध नहीं हुआ है। क्या चाहिए आपको? भाई वही वेतन वगैरह जो है सही समय पर मिले, जो रुका हुआ हो, जो मान है, पेंशन वगैरह है। मैंने तो पेंशन है, हाँ, क्या नया प्रक्रिया निकाल के रखे हैं लोग, ये समझ में नहीं आती है अपने को। तो कर्मचारी हैं, इनको जो भी लंबित मांगे हैं वो मांगे ये मांग रहे हैं कि आने वाले जो सरकार बनती है या विधायक हैं वो उनकी मांग पूरी करें। हमारे साथ कुछ स्थानीय भी हैं, वोटर्स भी हैं। क्या लगता है, देखते हैं आप कार्यकाल को 4.5 साल? 4.5 साल के कार्यकाल में भी देखा हूँ काफ़ी मतलब डेवलप भी हुआ है, पर उसके साथ साथ महंगाई भी काफ़ी बढ़ी है। तो सरकार को थोड़ी सी महंगाई कम करने के बारे में सोचना चाहिए। महंगाई कम करने के बारे में सोचना है। विकास कितना हुआ है? क्या विकास तो अच्छा हो रहा है, सड़कें भी बन रही है, लाइट की भी मतलब पहले से स्थिति काफ़ी अच्छी है, गांव-गांव में लाइट पहुंचाई जा रही है, और एजुकेशन के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है। अच्छा है मतलब। अपने जो विधायक हैं टीएस सिंहदेव, उनके कार्यकाल को कैसे लग रहा है? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। देखिए, विकास की क्या परिभाषा है? विकास मतलब सड़कें, बदहाल है। आप देखें, यहाँ से बतौली चल जाए तो आपको पता चल जाएगा। ट्रेनों का आप देखिए, बरवाडी की मांग ज़माने से चली आ रही है, जस की तस है। स्वास्थ्य, हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ा कुछ अच्छा काम हुआ। जैसे आप देखेंगे वो जो बस चलती है जिसमें चौक चौक पे रहती है, उसमें आप लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हो जाता है। एक और अच्छा काम ये कह सकते हैं कि जो जेनरिक दवाएं सस्ती मिलनी चालू हो गई हैं, वो भी एक अच्छा काम है। एक हमर लैब भी जो खोल दिए, इसमें टेस्ट सस्ते होते हैं। तो स्वास्थ्य में 2-3 काम तो अच्छे हुए हैं, पर मेन अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ के लोग क्या करें? एक निजी प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ जाए पैसे लुटाएं। बड़े या किसी को हार्ट का या लीवर का या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। आज भी मिशन के ऊपर पूरा लोड है। रही बात किसानों की, हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में किसान हैं, उनकी हालत जैसी है वैसे ही है। पर्यावरण के नाम पे आप देखें तो प्रदूषण ही प्रदूषण है। कितनी गर्मी पड़ रही है। अंबिकापुर कितना अच्छा मनाली होता था हमारा, आज आप हालत देख सकते हैं। हसदेव की हालत देख सकते हैं, पेड़ ही पेड़ काटे जा रहे हैं और अदानी वहाँ पे अपनी खदानें चला रहा है। मेन पार्ट को देख लें, पूरा गंजा हो रखा है, एकदम एक रेत का टीला बन जा रहा है। तो पर्यावरण के लिए कोई काम नहीं है। वहाँ कुछ खदानें खोल दी गई हैं नौकरी के नाम पे, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो मजदूरों को 180 रुपये प्रति दिन का जो मिल रहा है मेहनताना, ज़बरदस्त शोषण है वहाँ की जो बॉक्साइट की खदानों में। हम तो वहाँ खुद गए तो उनके लिए भी कुछ नहीं है।
युवाओं के लिए नौकरी कुछ नहीं है, इसलिए वो धर्म के नाम पे इधर उधर घूमते रहते हैं और धर्म के मद में चूर रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दिशा नहीं है, कोई कार्य नहीं है। शिक्षा पे देखें तो कोई कॉलेज नहीं है। हाँ, एक आत्मानंद जो स्कूल खुले हैं वो कुछ अच्छी चीज़ है, एक अच्छी चीज़, उसको मैं कोई दो राय नहीं, एक अच्छा है। लेकिन अगर किसी को पढ़ना है, कोई कोचिंग करनी है कुछ बनने के लिए, डॉक्टरी की कोचिंग या इंजीनियरिंग की कोचिंग या कोई अच्छा कॉलेज देखें सरकारी, तो यहाँ पे कोई नाम मात्र का भी नहीं है। तो कुल मिला के 4.5 साल में विकास बहुत पीछे चला गया है। भले वो कोई भी पार्टी हो, भले वो कोई भी विधायक हो, हम लोग अंबिकापुर में जहाँ के तहाँ हैं वहाँ हैं। यहाँ आप देखेंगे छोटे व्यापारी भी अपना वही दिनचर्या में महंगाई से त्रस्त हैं, 1000 रुपये किलो सिलेंडर और पेट्रोल ले रहे हैं। कम से कम आप देखेंगे राजस्थान में तो सब्सिडी मिल जा रही है गैस की, यहाँ तो हमारी कमर टूट गई है। कुछ युवा वोटर्स भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि कितना विकास अंबिकापुर विधानसभा में? देखिए, अंबिकापुर विधानसभा में जब 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यहाँ विधायक कांग्रेस के थे, तब वर्तमान विधायक के द्वारा ये आरोप लगाया जाता था कि यहाँ पर फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभी शासन प्रशासन पूरा इनका है। रायपुर में भी इनके मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान के ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन अब पहले की तुलना में देखें तो यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है जो अनुमानित होना चाहिए था। और एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो सड़कों का रास्ता आप देखेंगे, आप रनपुर खुर्द चल जाइए जो अंबिकापुर विधानसभा में ही अंतर्गत आता है, वहाँ आज भी सीसी रोड बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तो मेरे अनुसार नहीं, लगभग आम जनता का भी लगभग यही राय है कि जो विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल कतई नहीं हुआ है। इस वक्त हम गुरुद्वारा चौक पे हैं और यहाँ मूंग चीला के ये दुकान फेमस है। यहाँ पे कई लोग यहाँ पे आते हैं रोजाना चीला खाने। हम यहाँ के वोटर्स भी हम उन्हीं से जानेंगे कि ये बताइए कि टी.एस. सिंहदेव जो यहाँ के विधायक, उनके कार्यकाल में क्या लगता है कितना विकास हुआ है? जो विकास अपने सरगुजा में रमन सिंह के टाइम हुआ था, उसका 10% भी विकास नहीं हुआ सरगुजा में इन 5 सालों में। मतलब जो विकास हुआ था डॉक्टर रमन सिंह डायरेक्ट मतलब काम हुआ था सरगुजा में पूरे छत्तीसगढ़ में, वो काम की रफ्तार अभी कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई। क्या क्या वादे किए थे? अब सरगुजा के देखिए सबसे मूलभूत सुविधा जो अब सरगुजा को चाहिए वो सड़क है, सड़क रोड एक्टिविटी। तो ये अपने जो है ना रोड यहाँ से रामानुगंज वाला रोड, सीतापुरा रोड, सारे रोड डिस्टर्ब। अभी इनमें इतने गड्ढे हैं, रामानुगंज रोड भगवान मालिक है, बाकी रोड तो इधर सूरजपुर जिला के तो सब रोड टर्न है। हालांकि सरगुजा जिला का रोड क्यों नहीं बन पा रहा है इसका कोई पता नहीं चल पा रहा। कितने खुश हैं आप विधायक से? हम लोग 100% खुश हैं, क्योंकि बाबा अपने टी.एस. बाबा अपने बाबा खास हमारे हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी टेनिस खिलाड़ी हैं। वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए थे टी.एस. सिंहदेव जी। स्वास्थ्य विभाग का तो कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और इन 5 सालों में जो है कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ हॉस्पिटल वगैरह में। ये बताइए कि क्या लगता है कि 4.5 साल के कार्यकाल में कितना आप देखते हैं कि वादे पूरे किए? वादों का तो मैं क्या बोलूँ, वादे तो हर कोई करता है, आते हैं जाते हैं, वादे करते जाते हैं, लेकिन वादा पूरा करना किसी के कार्यकाल में मैंने नहीं देखा। मैंने देखा है कि सब अपनी सरकार कैसे चलाएं, प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर रूप से सब देखते हैं कि किस हिसाब से चलाए। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि बीजेपी के शासन में जो प्रोग्रेस था हमारे शहर का, केंद्र में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, तो प्रोग्रेस होता है बराबरी की ओर से। और यहाँ पे अभी पड़ गई कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, तो इससे प्रोग्रेस पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है कि रुकता है थोड़ा सा प्रोग्रेस। क्या लगता है फिर चुनाव आएगा तो फिर क्या मांगे रहेंगे आपके साथ? मांगे तो सब अपने हिसाब से नेता मंत्री बनाते ही हैं, जो उनका मैनिफेस्टो होता है उनमें से एक मांग पूरी नहीं हो पाती। आप क्या चाहते हैं क्या हो? हमारे हिसाब से तो यही रहेगा कि सड़कें वगैरह प्रॉपर निर्माणित हो, शहर में प्रोग्रेस हो, अच्छी सुविधाएं मिली जनता को। जैसे आजकल रायपुर शहरों में देखा जा रहा है कि घड़ी चौक में अपना ट्रैफिक लाइट बनाया है गवर्नमेंट ने, लेकिन जो ट्रैफिक लाइट में शेड बनाना चाहिए, जो आजकल दोपहर में घड़ी चौक की ट्रैफिक लाइट को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग खड़े नहीं हो पाते हैं धूप में, गर्मी की वजह से खड़े नहीं हो पाते हैं लोग 1.5 मिनट 2 मिनट। तो वहाँ पे रायपुर शहरों में देखा है कि वहाँ पे शेड का निर्माण किया गया है हर चौक चौराहों में रुकने के लिए, तो वो सब कराया जाए। आने वाले समय में अपने सरगुजा का बस विकास हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस विकास हो। अंबिकापुर विधानसभा के कुछ और वोटर्स भी हमारे साथ हैं। 4-4.5 साल के कार्यकाल को कितना देखते हैं विकास हुआ है? विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सरकार हमारे के खिलाफ, हमारा ना पानी मिल रहा है, ना हमारे आवास के लिए मकान जो भरे थे उसका पैसा वैसा नहीं मिला है। और क्या है कि गरीबी से गरीबी जैसे जी रहे हैं वैसे तो जी ही रहे हैं, लेकिन हमारा सरकार हमारे विरुद्ध हमारे कुछ नहीं कर रहा है। विधायक कौन है आपके? टी.एस. बाबा हैं। तो कुछ काम नहीं करवाए? कुछ नहीं सरकार,
और उनसे हम जब भी मुलाकात करने जाते हैं तो हमको मुलाकात भी नहीं होने देते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं है, अभी फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, जाओ कहीं। जी। कितना काम हुआ है आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला। कब से फार्म भरे हैं, अभी तक मिल नहीं रहा घर पर, इतना परेशानी है। ये तो वो भी उससे भी करते, वो भी एक तो पैसा नहीं है, बताइए खाने का नहीं सब सामान है। बताइए कि 2018 के चुनाव के बाद आपको क्या लगता है कि अंबिकापुर विधानसभा में कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है बताइए। पूरा मकान बन गया है और कारोबार बढ़ गया है। चाहते क्या थे आप, और क्या होना चाहिए काम? काम यही सब चाह रहे थे, यही सब हो गया। मैं काम करने हम लोग चाह रहे थे, काम मिल ही गया है, रोजगार मिल ही गया था। अब क्या चाहिए हम लोग का, बाल बच्चा खुशी रहे। काम अभी बहुत कुछ होने बाकी है। सड़कों की बहुत बुरी हालत है। अंबिकापुर शहर का रिंग रोड जो है, जब गवर्नमेंट आई थी उस समय इसको लेके कितना इशू हुआ था, उसके बावजूद आज तक उसमें 2 तगाड़ी कहीं मुरुम भी नहीं डला हुआ। आज भी इतने बड़े बड़े गड्ढे शहरों में, आज भी सड़क जो प्राइमरी चीज़ है वो उस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। आप देहातों में जाइए तो पहले धूल उड़ा करती थी, अब पूरी गिट्टी उड़ रही है। सड़कों के बारे में मेरा कहना बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है सड़क। उम्मीदें क्या थी आप? उम्मीद एक थी कि गवर्नमेंट इतने दिनों बाद आई है, कुछ अच्छा सड़क का क्या है, किसी भी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए सड़क बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना कुछ काम होता नहीं है, उसी में अपन सबसे पीछे चल रहे हैं। प्रदेश में सड़कों की बहुत बुरी हालत है ना। अभी फिर चुनाव आएंगे 2023 में, तो उम्मीद क्या रहेगी आपकी? उम्मीद रहेगी कि इन सब में सुधार हो। व्यक्ति जो वोटर है वो जिन उम्मीदों पे वोट करता है उसके हिसाब से अगर उसकी मांग को ध्यान में रख के काम नहीं हो तो किस काम का है वो। बड़ी उम्मीदों से आदमी वोटिंग करता है ना। प्राइमरी चीज़ सड़क ही नहीं है जिस पे सारा कुछ चलना है। सड़क आप इस बार आप वोट देने जाएंगे तो क्या अपेक्षा रखते हैं? अच्छा, हम सरकार के ही चाहते हैं रोड बढ़िया बन जाए, कहूँ गाड़ा गुच्छी न हो, नुकसान न हो किसी का, सबका अच्छा हो, सबका काम बढ़िया लोग के, और वोट तो आराम से चला जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा उनको हमको वोट इसमें डालिए, वो अपने आप चला जाएगा, जनता अपने चुन लेगा। इसलिए रोड हमको अच्छा नहीं है। देख लीजिए गड्ढा गुड्ढी सब भरा खाली है। रोड के अलावा और क्या? हाँ कुछ है, बिजली है, पानी का सुधार हो जाए। पानी भी कमी है, हर एक जगह पानी नल नहीं है, समझ लीजिए। पानी का वही हाल है, पानी का विकास भी नहीं है। कहूँ बाल्टी नंबर लगा रहता है, वहाँ लड़ाई हो जाता है, भीड़ भाड़ होती है। इसलिए सुधार होना चाहिए, और विकास करना चाहिए। हम भी वही कहना चाहते हैं कि भाई किसी भी कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनवाई ऐसे नहीं होती है। जैसे हमारी मोहल्ले में, गोदनपुर में मैं रहता हूँ, हमारे मोहल्ले में गली में जो है एक पोल खंभे लगाने हैं। मैं कई बार पार्षदों को वो दिया, लेकिन अभी तक वो नहीं, पोल खंभे नहीं लग पाए हैं। सीसी रोड आधे बने हुए, आधे जो है गड्ढे हैं, उसकी भी हम पार्षद को बोल रहे, लेकिन कोई नहीं सुनते हैं। जब वोट दिए थे तो क्या उम्मीद लगाए थे? वोट देते समय तो सब वो बोले कि हाँ आपकी हो जाएगा काम, बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन पूरी 4 साल तो बीत गए हैं, लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं वो किए हैं। फिर अभी 2023 को चुनाव, तो क्या लगता है, क्या मांग रहे हैं? अपना तो वही रहेगा कि भाई अपने मोहल्ले में जैसे है कि वो प्रगति हो। अब एक खंभे के लिए बोला गया था तो अभी तक नहीं हो पाया है ना। तो अब जो भी होगा भाई वोट तो देने ही है, चाहे कोई भी हो रहेंगे। और क्या क्या काम हुआ है आपको? ऐसे अपने मोहल्ले में कोई काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पाया है। हम तो किसी का निवेदन किए थे कि थोड़ी दूर जो है हमारे सीसी रोड बचा था, उसके लिए भी पार्षद को हमने कंप्लेन किए। एक मात्र वहाँ से पूरी पोल खंभे आए हैं, एक खंभे बचे थे, कह कि एक डाल देंगे तो वहाँ 3 4 5 घरें हैं, सब क्यों मिल जाते। विधायक कौन है मालूम? विधायक मेरे को नहीं मालूम, गोधनपुर उधर कौन है नहीं मालूम है? नहीं मालूम। अभी इस बार कौन विधायक क्या लगता है चुनेंगे आप? बाकी जो भी आएंगे अब उनकी वो देखेंगे उस समय। 0
टोटल जीरो, कोई काम नहीं। आप पूरा सरगुजा संभाग घूम लीजिए, 100 करोड़ का काम हुआ होगा तो बताइएगा। जो भी विकास कार्य हो पिछले 15 साल में जो हुए हैं। अंबिकापुर विधानसभा में कितने? अंबिकापुर में कोई काम नहीं। अभी गोठान घूम लिए, एक गोठान सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, सब फेल है। एक एम्स आया था जो अंबिकापुर में हो सकता था, वो भी बिलासपुर में दान कर दिए। मतलब यहाँ के लोग को अगर एम्स मिलता तो सोचिए आप, आसपास के 200-250 किलोमीटर के लोगों को राहत मिलता। बिलासपुर में तो ऑलरेडी सारा सुविधा था, तो उनको प्रेशर करके अंबिकापुर में करवाना चाहिए था। तो बिलासपुर को दे के अब प्रचार विज्ञापन दे रहा। पहले तो उनके पास था बहाना कि मैं विपक्ष में हूँ, अब तो सत्ता पक्ष थे। मंत्री पद है, पावरफुल मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग के लिए तो कुछ काम कर रहे थे। एक मेडिकल का आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, बताइए। तो उस पिछले मतलब 4.5 साल में तो रमन सिंह सरकार में मेडिकल कॉलेज मिला, उसको कंप्लीट नहीं करवा पाए। कितनी बड़ी सफलता है। फिर चुनाव आने हैं, क्या लगता है, क्या मांगे हो रहे हैं? क्या मांगे क्या है, बस सत्ता परिवर्तन चाहिए अपने को। मतलब विधायक तो चाहिए नहीं अपने को, कोई काम ही नहीं करवा पा रहा हो आप नया बहाना हो जाता है। आप तो नया बहाना हो कि मंत्री जी हमारा IAS ना सुनता है ना वो कुछ सुनता है। आप क्या मानते हैं, कितना विकास हुआ है? विकास तो मैं मानता हूँ कि बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ। जैसा कि उनका कद है उस हिसाब से जितना होना चाहिए था, उसको अपन भी जीरो के रूप में ही मानेंगे। कुछ तो काम हुआ होगा, चूँकि बाबा साहब यहाँ के राजा हैं और बहुत बड़े मंत्री भी हैं, सत्ता में बहुत बड़ी पकड़ है। उस हिसाब से अगर 1-8% काम हुआ है तो उसको आप नहीं मान सकते कि बहुत अच्छा हुआ है। क्या चाहते क्या थे आप? क्या उम्मीद तो बाबा साहब से बहुत ही स्वास्थ्य के संबंधी था। बाकी बाबा साहब से संपूर्ण विकास चाहिए था सरगुजा ज़िले का, लेकिन ऐसा ना स्वास्थ्य के विषय में हुआ है, ना किसानों के विषय में हुआ है, और दूसरे किसी विषय में जैसे रोड घाट सड़क नाली इन सब विषयों में भी मुझे नहीं लगता कि कोई काम बाबा के रहते हुआ है। कितना काम हुआ है? यहाँ कुछ नहीं हुआ है, जीरो है। ये बदलाव होना जरूरी है। कुछ तो उम्मीदें थी क्या सरकार में? हाँ, इनसे उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुछ कार्य होगा या अंबिकापुर का विकास होगा, लेकिन इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हुआ। सड़क उड़क तो पानी वानी? सड़क कहाँ बना है? ये तो बीजेपी का देन है, ये सब बीजेपी का देन है ना। सड़क वड़क नहीं बना है, पानी आता है वो सुबह 1-आधा घंटा आता है अमृत मिशन का, वो भी कुछ नहीं है, नथिंग है। लेकिन विकास के नाम से नथिंग है, कुछ नहीं। विकास पर बदलेगा, इस बार परिवर्तन तो होगा, क्योंकि कुछ भी काम नहीं दिखता है इनके धरातल पे, एक भी काम नहीं दिखता है। कुछ तो काम हुआ होगा। मेरे को तो नज़र नहीं आता कुछ भी काम, बस एक पागल खाना मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं है अंबिकापुर में। अंबिकापुर विधानसभा के वोटरों से हमने बात की। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम में वोटरों ने बताया कि 4.5 साल के कार्यकाल में मंत्री जी के कितने जो वादे थे वो पूरे हुए और कितने वादे अभी अधूरे हैं। कई ऐसे पहलू पर बात की जो मंत्री जी के जो किए वादे, मूलभूत सुविधा, सड़क पानी बिजली जैसे आज भी जो वादे हैं वो हैं अधूरे। फिर एक नए मुलाकात करेंगे नए विधानसभा में। न्यूज़ 18 की खास कार्यक्रम कहता है वोटर्स में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।